प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 9th का त्रैमासिक परीक्षा जून मंथ 2025 में देने जा रहे हो, तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो है ना क्लास 9th के लिए जो है विज्ञान यानी कि साइंस का क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है वायरल ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। आपको बता दें प्यारे बच्चों, क्लास 9th का जो आपका विज्ञान का जो पेपर होगा, यह जो है ना आप लोग ध्यान रखिएगा 27 जून के दिन आपका लिया जाएगा। 27 जून के दिन आपका जो है लिया जाएगा फर्स्ट पाली में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको टाइम इसमें 2 घंटा 45 मिनट का दिया जाएगा, ठीक है ना। और टोटल जो है आप लोगों को टाइम इसमें ये दिया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार जल्दी से सभी लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और एक बार वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ताकि आगे से जो भी आपका एग्जाम होने वाला है उसका वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा, आप आराम से देख पाओगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले आप लोग देखोगे तो आपसे यहाँ पर सबसे पहले जो खंडवा में पूछेगा ना, इसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेगा। टोटल 40 क्वेश्चन आपको बनाना रहेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, पहला क्वेश्चन आप लोगों से जो बोला है, ये आपसे पूछा क्या गया है। पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है। तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक ध्यान रखिएगा जूल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला का डी परफेक्ट होगा। वहीं बात करेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन का, तो हम लोगों से यहाँ पर बोला गया निम्नलिखित में कौन आधारी राशि है। तो देखो आधारी राशि कौन है, तो याद रखिएगा आधारी राशि जो है ना ही चाल होता है, ना ही वेग होगा, ना ही समय होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में डी होगा इनमें से। देखिए ये तो आपका होगा समय जो है आधारी राशि होगा। क्या पूछा आप लोगों से, आधारी राशि कौन है। तो वो आधारी राशि जो हमारा है ये समय होगा। तो ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन को। तो हम लोगों से बोला 1 मीटर बराबर होता है। 1 मीटर कितने के बराबर होता है। तो याद रखिएगा 1 मीटर जो है 10⁻³ किलोमीटर के बराबर होता है। तो ऑप्शन बी परफेक्ट होगा। वही बात करेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन का। तो बोला गया निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है। अदिश राशि कौन है ये हमसे पूछा। तो याद रखिएगा अदिश राशि हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी चाल जो है अदिश राशि है। तो ऑप्शन में डी परफेक्ट होगा। वही बात करेंगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 5 का। तो बोला गया त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो त्वरण का ऐसा मात्रक हमारा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। वही बात करेंगे हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन का। तो हम लोगों से बोला गया वेग, विस्थापन तथा समय में संबंध क्या होगा। तो याद रखिएगा इन तीनों में जो संबंध होता है ना, ये हो जाता है हमारा वेग बराबर हो जाता है विस्थापन बटे में समय, यानी ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। वही बात करेंगे हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन का। तो हम लोगों से जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा, क्वेश्चन बोला जा रहा है 7वां नंबर कि किसी स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग जो है v है, तो संवेग क्या होगा। तो 7 नंबर का ऑप्शन याद रखिएगा सी होगा, यानी कि एम भी हो जाएगा। तो सी नंबर परफेक्ट होगा। वही बात करेंगे 8वां नंबर का। तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। तो आप याद रखिएगा 8वां का ये हो जाएगा, ये हमारा 0 होगा। वही बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 9 नंबर का। तो बोला गया घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होगा। तो घनत्व का ऐसा मात्रक ध्यान रखिएगा ये आपका केजी मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट होगा। वही बात करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन का। तो हम लोगों से बोला किस ताप पर पानी का घनत्व महत्तम होता है। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा। वही बात करेंगे हम लोग 11 नंबर का। तो संपीड़ित कमानी में धारित ऊर्जा होती है। तो आप याद रखिएगा ये सी हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट होगा। वही बात कर लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन का। तो पृथ्वी के तल से स्मॉल एच ऊंचाई पर स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो याद रखिएगा 12 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि mgh हो जाएगा, यानी कि आपका जो है हो जाएगा यहाँ पर जी मतलब ग्राम हो जाएगा, h मतलब ऊंचाई, और m मतलब आपका जो है द्रव्यमान होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी होगा। वहीं आगे हम
लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर बोला गया कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो कार्य का ऐसा मात्रक ध्यान रखिएगा ये हमारा हो जाता है जूल। कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है तो सी नंबर ध्यान रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया निम्नलिखित में कौन तरंगदैर्घ्य का ऐसा मात्रक है। तरंगदैर्घ्य का ऐसा मात्रक क्या है। तो 14 नंबर का ध्यान रखिएगा ये आपका मीटर हो जाएगा। तो 14 का ए नंबर याद रखिएगा मीटर आपका हो जाएगा। वही बात कर लेंगे हम लोग 15 नंबर का। तो बोला गया ध्वनि तरंग गमन करती है। ध्वनि तरंग गमन कर सकती है तो याद रखिएगा ये कर सकती है जो है ना सिर्फ ठोस में भी किया जा सकता है, तरल में भी कर सकती है और गैस में भी। तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी में कर सकती है तो डी नंबर परफेक्ट होगा। वही बात करते हैं हम लोग 16 नंबर का। तो बोला गया दो क्रमिक संपीड़न के बीच की दूरी क्या होगी। तो याद रखिएगा ये हमारा जो है ना डेल्टा हो जाएगा तो सी नंबर परफेक्ट होगा। वही बात कर लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन का। तो संवेग यानी स्मॉल पी एवं गतिज ऊर्जा स्मॉल के में संबंध क्या होगा। तो याद रखिएगा इन दोनों में संबंध हमारा जो है हो जाएगा के बराबर में जो होगा ना पी का स्क्वायर बटे में एम 2m का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट होगा। वही बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर बोला जा रहा है। बोला किसी वस्तु का घनत्व बराबर होता है। तो कोई भी वस्तु है तो उसका घनत्व होगा द्रव्यमान बटे आयतन के बराबर। तो बी नंबर ध्यान रखिएगा। वहीं आप देखेंगे 19 नंबर को। तो निम्नलिखित में कौन समान वायुमंडलीय दाब है। समान वायुमंडलीय दाब क्या हो सकता है। तो याद रखना है अब पारा का जो है ना 76 सेंटीमीटर यानी ऑप्शन सी परफेक्ट होगा। आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे 20 नंबर को। तो निम्नलिखित में कौन किसमें जो है ना जड़त्व अधिक होता है। तो जड़त्व सबसे ज्यादा जो होता है ना ये होता है भारी वस्तुएं में। तो ऑप्शन बी होगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 21वां नंबर बोला गया रोलेक्ट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। ये रोलेक्ट जो है किसके सिद्धांत पे कार्य करता है। तो याद रखना है 21वां का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि ये करता है संवेग के संरक्षण पे। तो सी नंबर परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे तो 22 नंबर बोला गया जो ना रस्सा काशी में जीतने वाली टीम द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। तो रस्सी काशी यानी एक तरफ से मान लो इधर आप लोगों का टीम है और उधर दूसरे लोगों का टीम है। ये रस्सी है ये जो भी रस्सी खींचेगा अपनी तरफ वो जीत जाएगा। तो इसमें कौन सा कार्य होता है। तो याद रखिएगा इसमें धनात्मक कार्य होता है यानी अपनी तरफ खींच लेना है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो 23 नंबर यहाँ पर बोला गया है आप लोगों से निम्नलिखित में किसे गमन हेतु माध्यम की जरूरत नहीं होती है। तो आप जो है ना 23 का याद रखिएगा। बी नंबर हो जाएगा प्रकाश के संचलन के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट यहाँ पे होगा। आगे बात कर लेते हैं ना अगला क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर की स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच समय का कम से कम कितना होना चाहिए। तो याद रखिएगा 24 नंबर का आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा डी यानी कि ये हमारा हो जाएगा 0.1 सेकेंड। ऑप्शन डी होगा। आगे हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो 25 नंबर बोला गया आपसे कि निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग धातु की भारी रचनाओं में दरार का पता लगाने के लिए होता है। तो 25 का आंसर आप याद रखेंगे ये प्राश्रय तरंग होगा। ए नंबर परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आप लोग 26 नंबर को। तो ये आपसे पूछा क्या गया किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका वेग क्या होगा। तो आप 26 का याद रखिएगा ऑप्शन ही होगा यानी आधा ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 27वां नंबर बोला गया आपसे कि किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाएगा। तो ये कहलाता है जो ना ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन डी होगा। वही बात कर लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन का। तो खरिया क्या है। तो खरिया जो है ये यौगिक है एक प्रकार का। तो बी नंबर ध्यान रखिएगा। वहीं अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 29 को निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन ध्यान रखिएगा ये आपका कोयले का जलना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा।
वहीं हम लोग बात करेंगे ना 30 नंबर का, तो निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है, तो तत्व कौन नहीं है, तो ध्यान रखिएगा कागज जो है ये तत्व नहीं है, तो सी नंबर परफेक्ट होगा। आगे हम लोग बढ़ने से पहले बच्चों क्या करते हैं, गूगल में हम लोग चलते हैं और गूगल में जाकर के क्या करेंगे, सारे सब्जेक्ट का कैसे आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर वो आप सीख लीजिए। उसके बाद जब वीडियो खत्म होना तो जाके डाउनलोड करिए। अभी हम बताने के बाद कंटिन्यू आपको 31 नंबर से आंसर भी आगे बताएंगे। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले तो आप अपनी फ़ोन में क्या करिए, गूगल को ओपन कर लीजिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके आप लोग क्या करेंगे, बेगूसराय help.com सेम टू सेम ये जो लिखा है आपको सेम सर्च करना है तभी हो पाएगा। तो उसके बाद ऊपर जब करिएगा तो यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से बेगूसराय help.com लिखा हुआ दिखेगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से जब स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो है क्लास जो है 9th का ये सेशन दिख जाएगा। ये जो पहला नंबर पे लिखा है ना ये रूटीन है, इस पे नहीं क्लिक करना है। वही दूसरा नंबर पे ये विंडो देने के बाद आपको दिख रहा है यहाँ से ये नीचे वाला जो है आप देखेंगे बिहार बोर्ड लिखा हुआ, पढ़ लीजिएगा, बिहार बोर्ड क्लास 9th जून मंथली और सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2025, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है इस प्रकार से इंटरफेस जैसे ही ओपन होगा यहाँ पर आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिखा होगा, ये ज्वाइन नाउ जो लिखा है इस दोनों को ज्वाइन करके फॉलो कर लीजिएगा ग्रुप को, क्योंकि इसी ग्रुप में आगे आपको सारे वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ से ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ डाउनलोड कर पाइएगा। नीचे बढ़ना है, नीचे बढ़िएगा, उसके बाद यहाँ पर रूटीन वगैरह भी है, देख लीजिएगा। ठीक है, रूटीन भी है, नीचे बढ़ना है, आपको डाउनलोड करना है। तो आप अगर लेना चाहते हो अभी बच्चों नोट्स वगैरह क्लास 10th का तो आप ले सकते हो, 299 रुपया में मिलेगा। इसको पढ़ करके 450 से भी ज़्यादा नंबर ला पाओगे। अगर अभी से आप तैयारी करना चाहते हो तो आप जरूर ले लीजिएगा। इस नंबर पे मैसेज करके कॉल करके पूछ लीजिएगा या फिर डायरेक्ट इस स्कैनर पे पेमेंट कर लीजिएगा, 299 रुपया 10th क्लास के लिए। और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेजिएगा क्लास 10th लिख करके और मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए क्लास 9 के लिए आपको जैसे क्वार्टरली एग्जाम का पेपर डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप सारे सब्जेक्ट कर पाएंगे, जैसे हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, नॉन हिंदी है। इसके अलावा बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पर साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश, जैसे साइंस का करना है सामने डाउनलोड लिखा है, क्लिक हेयर लिखा है ना, क्लिक हेयर पे क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड आपका यहाँ से हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है क्या कहलाएगी, तो याद रखिएगा 31 नंबर का भी होगा, विसरण कहलाता है। वहीं अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे तो हम लोगों से 32 नंबर पूछा, निम्नलिखित में किस विधि द्वारा कपूर को शुद्ध रूप से प्राप्त किया जा सकता है, तो शुद्ध रूप से हम कपूर को किस विधि के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, तो याद रखना है आप लोगों को, ये हम लोग ऊर्ध्वपातन के द्वारा कर सकते हैं, तो डी नंबर होगा। वहीं बात कर लेंगे ना 33 नंबर का, तो बोला गया शुष्क बर्फ क्या है, तो शुष्क बर्फ जो है आप ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा ठोस जो कि CO2 में होगा, डी नंबर परफेक्ट होगा। आगे आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 को, तो किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, तो 34 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, यानी कि घनत्व कहलाता है। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे 35 को, तो निम्नलिखित में कौन सा एक जो ना ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है, तो 35 का ऑप्शन आप डी नंबर ध्यान रखिएगा, ये जल नहीं होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा ना, तो आपसे 36 नंबर पूछा गया है, सोडियम का लैटिन नाम क्या होगा, तो याद रखिएगा सोडियम का लैटिन नाम जो है ना ये नेट्रियम है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिएगा 37 को, निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो याद रखिएगा ये क्या था, प्राउस्ट ने, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 38, कैल्शियम फास्फोट का सही सूत्र क्या है, तो कैल्शियम फास्फोट का सही सूत्र जो है CA3PO4 2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन आप 39 नंबर को देखेंगे ना, तो निम्नलिखित में कौन कोबाल्ट का सही संकेत है, तो कोबाल्ट का सही संकेत हमारा Cb होगा, तो ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 40वां नंबर क्वेश्चन, Fe2SO4 में Fe की संयोजकता क्या होगी, तो याद रखिएगा प्लस में 3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इस तरीके से हमने टोटल 40 क्वेश्चन को देखा। जो बच्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और जो बच्चा उसका आंसर गूगल में आपको मिल जाएगा, साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियोज भी आएगा। तो सभी लोग तैयार रहिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।